राधे राधे। हाय गाइस, मैं डॉक्टर कमल किशोर सेठ। आज का विषय है पेसमेकर। पेसमेकर आज से 20 साल पहले कहीं 10-20 हज़ार 50 हज़ार लोगों में एक को लगता था। 20 साल के अंदर 1000 में 1 से 2 और कभी कभी बंगाल या कुछ इलाकों में 20 तक लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें पेसमेकर लग रहा है। क्या हुआ? डॉक्टर लोग पेसमेकर ज़बरदस्ती लगा रहे हैं या लोगों के दिल में कुछ ऐसी कमियां पैदा हो गई हैं कि पेसमेकर लगना बहुत ज़रूरी हो गया है? आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बताऊं कि पेसमेकर होता क्या है और हृदय में ये इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए, हमारे हृदय में भगवान ने ओरिजिनल पेसमेकर बनाया है। हमारे हार्ट केवल खून से नहीं चलता है, इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं। एक बार हार्ट जब धड़कता है तो उसको एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलती है, उससे हार्ट जो है धड़कता है और वो इम्पल्स नीचे जाती है वेंट्रिकल को। पहले आर्टिकल में इम्पल्स आती है, फिर वो वेंट्रिकल में इम्पल्स जाती है। पहली वाली वेव, पहला इम्पल्स ऊपर जाती है, उसको ऐसे नोड बोलते हैं, और दूसरी नीचे जो सेकंड वेव जो उसे पकड़ती है उसको एवी नोड बोलते हैं। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे हमारा हार्ट है, उसमें ऊपर जो ऐसे नोड है उस पर एक ड्रम बजाने वाला बैठा हुआ है, ठीक है। अब नीचे एवी नोड है, उस पर एक और ड्रम बजाने वाला बैठा हुआ है। जैसे ही आर्टरी के अंदर आर्ट्रियम में ब्लड आता है, तुरंत एक ड्रम बजता है ऐसे नोड वाला, और वो कुछ ही माइक्रो सेकंड में एवी नोड वाला ड्रम जो है वो बजता है। दोनों के बीच एक निश्चित डिफरेंस है, ये कम या ज़्यादा नहीं होता है। किसी भी हालत सब में एक सा है, ये कम या ज़्यादा नहीं होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एक ड्रम बजा, कुछ माइक्रो सेकंड में दूसरा ड्रम बजा, दूसरा ड्रम बजते ही संकेत गया और नीचे वेंट्रिकल पूरा सिकुड़ा। पहले ड्रम से आर्ट्रियम सिकुड़ा और दूसरे ड्रम से वेंट्रिकल सिकुड़ा। दोनों के बीच अगर जरा भी तारतम्य बिगड़ जाए, यानी कि ऊपर वाला ड्रम देर से बजे तो ऊपर सिकुड़ने में दिक्कत होगी, नीचे वाला ड्रम अगर देर से बजे तो उसको सिकुड़ने में दिक्कत। अगर दोनों के बीच तारतम्य बिगड़ जाए, कभी वो जल्दी बज जाए कभी वो, तो ये हार्ट फेलियर की नौबत भी आ जाती है। ये हमारा नेचुरल पेसमेकर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसी में अचानक खराब गया तो क्या होगा? नहीं, ये पहले तो मैं बताऊं कि हमारा हार्ट 60 से लगा के और 120, 90 और 120 के एटे पेटे में बराबर धड़कता रहता है। ये स्पीड ऐसे नोट और एवी नोट, जो ऊपर वाला ड्रम है और जो नीचे वाला ड्रम है, उन दोनों में ने सिस्टम बना रखा है कि 1 मिनट में ज़रूरत के हिसाब से, अगर हम आराम से लेटे हैं तो 60 या 65, और मेहनत कर रहे हैं तो 100, 120, 150 तक हिसाब से ड्रम बजता है। पहले ऊपर वाला ऐसे नोट, फिर इसके बाद नीचे एवी नोट। इन दोनों के बीच तारतम्य बना हुआ है। शरीर की ज़रूरत के हिसाब से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजते हैं। समझाने के लिए मैंने बताया, ऊपर वाला ड्रम पहले बजा, फिर नीचे वाला ड्रम बजा। ऊपर का ड्रम बजते ही एट्रियम सिकुड़ा और नीचे वाला ड्रम बजते ही वेंट्रिकल सिकुड़ा। इनके बीच तारतम्य बिगड़ने के रीज़न क्या हो सकते हैं? कई रीज़न होते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने रिसर्च बहुत कम की है। थोड़ा बहुत बताते हैं डॉक्टर्स। पहला रीज़न बताते हैं कि ऐसे नोड में ब्लड सप्लाई पुअर हो जाती है, जो मुझे सबसे ज़्यादा विश्वसनीय लगती है, क्योंकि उसमें बाल के बराबर नलियों से खून जाता है। तो ब्लड सप्लाई अगर पुअर हो जाती है तो ऐसे नोड बढ़िया काम नहीं करती। यही समस्या एवी नोड के साथ भी है। सेकंड बताते हैं फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मतलब उसके ऊपर मांस जमा होता चला जाना, किसी वजह से कोई इन्फेक्शन लग जाना, इन्फेक्शन लगने के बाद वो परत फिर उतनी एक्टिवेट न रह जाना। ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई बिजली का तार है, उसको बहुत पतला करके काट दो तो उसमें इम्पल्स उतनी बढ़िया नहीं पहुंचेगी। इसी तरह से फाइब्रोसिस में उसके ऊपर एक चमड़ी जमा होती जाती है जो कि एक्टिव नहीं होती है। ये थ्योरी अभी कहीं इस्टेब्लिश नहीं हुई है, दैट इज़ ए गेस वर्क। और तीसरी बताते हैं एजिंग। ये एजिंग वाली भी मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि पहले तो ये शिकायत नहीं लोगों को होती थी किसी एज में। पहले बूढ़े लोगों को क्या वो
पेसमेकर के सहारे चलते थे, लेकिन अब तो बहुत कॉमन लोगों में ये पेसमेकर की समस्या हो रही। तो पहली वाली बात समझ में आ रही, क्योंकि ब्लॉकेज की समस्या तो अब जैसे जैसे लोगों का खाना पीना बिगड़ रहा है, खान पान गड़बड़ हो रहा है, एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है, ब्लॉकेज प्रॉब्लम हो रही है। और ये ब्लॉकेज क्योंकि उसमें बहुत छोटा सा ब्लॉकेज होता है और वो दिखाई देना भी मुश्किल होता है, तो ब्लॉकेज वाली समस्या मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ ये काफ़ी हद तक ठीक है। अब अगर इसमें गड़बड़ी हो जाए तो क्या होगा? गड़बड़ी हो जाए तो जब पहले ऊपर वाला ड्रम बजा, इसके बाद नीचे वाला ड्रम कुछ देर से बजेगा। नेचुरली है कि 60 से कम स्पीड आती जाएगी, 60 से कम स्पीड हो जाएगी, 50 रह जाएगी, 45 रह जाएगी, 40 भी हो सकती है। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, मान लीजिए ये पल्स, ये दोनों जो हमारा पेस मेकर है अचानक ख़राब जाए तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि हमारे वेंट्रिकल में परकिंजी फाइबर से एक और सिस्टम भगवान ने बना रखा है। इनको सिग्नल मिलना ना मिले कोई दिक्कत नहीं, ये स्वतः 1 मिनट में 30 की रफ्तार से लगभग तो सिकुड़ाते रहते हैं वेंट्रिकल को। यानी आपको जिंदा रखने भरे का काम तो ये करते रहते हैं। ऐसे नोट काम नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं। एवी नोट काम नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं। परकिंजी फाइबर्स जो कि किसी से भी स्टिमुलेशन लेने के बावजूद वो 60, 65, 70 और 120 चलते हैं, अगर नहीं सिग्नल मिले तो भी 30 की रफ्तार से तो दिल को धड़काते ही रहते हैं वो। लेकिन ये केवल जिंदा रहने के लिए है। अब इसका नुकसान क्या है? 60 के नीचे पल्स चली जाए, 60 के नीचे अगर पल्स जाती है तो नुकसान क्या है? भाई हमारा दिल ऐसे ऐसे धड़क रहा है। अब अगर वो स्लो स्पीड में धड़कने लगा, ऐसे ऐसे धड़कने लगा, क्या होता है? बहुत लोगों का आप देखिए दिल की रफ्तार 50-55 पाई जाती है। बूढ़े लोगों में ये देखा गया है कि उनके दिल की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है। हमारे शरीर को सब जगह ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए, पैरों में, हाथों में, नाक में, आँख में। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं चाहिए? लेकिन हमारे ब्लड शरीर में एक जगह ऐसी है जहाँ ब्लड सप्लाई, ब्लड पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सिर। सिर में अगर ब्लड सप्लाई किसी वजह से कमज़ोर हो जाती है तो हमें घूमनी आने लगती है, घूमने आने लगती है। लाइट हेडनेस इसको बोलते हैं, लाइट हेडनेस। पेशेंट जो सबसे पहली शिकायत, अगर पेसमेकर, बॉडी का नेचुरल पेसमेकर अगर ख़राब हो रहा है तो उसे बताएगा, शिकायत करेगा लाइट हेडनेस। और अगर ये ब्लड सप्लाई किसी वजह से कमज़ोर हो गई, क्योंकि हमारे सिर को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हमारे ब्रेन को मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये ऑक्सीजन किसी वजह से मात्रा कम हो जाए तो देयर इज ए सडन ब्लैकआउट। सडन ब्लैकआउट मीन्स 1 सेकंड को बिजली गई या माइक्रो सेकंड को बिजली गई और फिर आ गई। दिमाग 1 सेकंड के लिए बिल्कुल काम करना बंद किया और फिर से वो दोबारा अपनी वापसी पर आ गया। दैट इज ए सडन ब्लैकआउट। ये सडन ब्लैकआउट होते ही इंसान फौरन नीचे गिरता है, तुरंत नीचे गिरेगा। रीजनिंग उसे नहीं मालूम, कोई पहले से आभास नहीं, कोई अलार्मिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ब्रेन को नहीं मालूम है कि सप्लाई, वो तो कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन खींचने की, जब नहीं मिली सडन ब्लैकआउट। और सडन फिर जैसे ही गिरे, क्योंकि आप नीचे आ गया आपका सिर, सप्लाई नॉर्मल हो गई, सप्लाई नॉर्मल होते ही आप फिर होश में आ गए। ये जो सडन ब्लैकआउट है, इसका ऐसे प्रैक्टिकली तो कोई नुकसान नहीं है, थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली बहुत बड़ा नुकसान है कि आप जब गिरेंगे सर में चोट आ सकती है, पैर में चोट आ सकती है, सड़क पे गिर जाए आपका फ्रैक्चर हो सकता है, बड़ी से बड़ी घटना हो सकती है। इससे बचने के लिए एक पेसमेकर होता है जो कि हमारे अलग यहाँ लगाया जाता है और यहाँ से उसका एक तार हार्ट में डाला जाता है वाया आर्टियम वेंट्रिकल को। अब सिंगल तार वाले आने लगे, डबल तार आने वाले, 3 तार आने वाले लगे। जितना ज़्यादा ये ऐसे नोट और एवी नोट ख़राब है उस हिसाब से ये इम्पल्सेस को कंट्रोल करते हैं और दोनों ड्रमों को सामंजस्य बना के रखते हैं। मिनिमम 60 या 70 ये डॉक्टर अपनी इच्छानुसार नीचे की पल्स निर्धारित कर देता है और उसी हिसाब से हमारा पेसमेकर हमारे हार्ट को इम्पल्स देता रहता है। ये एक जस्ट लाइक इन्वर्टर की तरह से प्रक्रिया है। जब हार्ट को ज़रूरत होती है तो पेसमेकर देता है, अगर ज़रूरत नहीं होती है तो नहीं भी देता है।
ये इस समय इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पेसमेकर पहले बहुत बड़े बड़े आते थे, साइज़ में बहुत बड़े होते थे, अब पेसमेकर बहुत छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर अपने पुराने सवाल पे लौटता हूँ, पेसमेकर की अचानक लगने की संख्या इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? उसकी एक वजह है। दरअसल डॉक्टरों ने इस पर तो रिसर्च बहुत किया कि पेसमेकर एडवांस कैसे कर दिए जाएं, पेसमेकर छोटे से छोटे बनाए जाएं, पेसमेकर बहुत ही इंटेलिजेंट कैसे बनाए जाएं, लेकिन ये रिसर्च बिल्कुल नहीं किया कि हार्ट में पेसमेकर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ऐसा कौन सा तरीका है जिससे पेसमेकर न लगाना पड़े। हमारी वैज्ञानिक बिरादरी को इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल पेसमेकर के अलावा ऐसी रिसर्च भी की जानी चाहिए कि पेसमेकर लगाने की ज़रूरत न पड़े।